कभी भी पैसा देखकर नौकरी नहीं करें। अगर अष्टम घर खराब है तो पैसा देंगे किसी को नौकरी के लिए, पैसा फंस जाएगा। आजकल ये बहुत से ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि पैसा दे के हम नौकरी कर लेते हैं, तो यहाँ पे पैसा फंस जाएगा और पैसा रिटर्निंग भी नहीं आएगा। दूसरा है कि हम सरकारी नौकरी का योग के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, और ये हमारा दूसरा सीरीज है, और इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कुछ नहीं है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाइए और आप अपना लग्न कुंडली निकाल लीजिए। लग्न कुंडली, ये जो लिखा हुआ है ये लग्न कुंडली ही है। अब इस लग्न कुंडली में देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक नंबर दिया है। आपको किसी भी प्रकार की कुंडली, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के रूप में ये यहाँ पे ये कुंडली लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है 12 नंबर लिखा है, तो 12 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर से यहाँ से 12 शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो वो आपका लग्न चार्ट होगा। और यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है समझना, बहुत ही इजी आसान शब्दों में हम समझा रहे हैं, इसको समझ लीजिए। अगर ये योग नहीं है तो आप मेहनत कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी नौकरी खोज सकते हैं, क्योंकि आजकल प्राइवेट में भी अच्छे पैसे मिलने की संभावना 100% होता है। और सरकारी योग का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि हम इस वीडियोस में आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो घर होता है ये पहला घर होता है, और ये चौथा घर होता है, ये 7वां घर होता है, और ये 10वां घर होता है। इसमें गिनती कोई भी लिखा होगा, मतलब कि नंबर कोई भी यहाँ पे लिखा होगा। तो सबसे पहले ये पहला घर हो गया, ये चौथा घर हो गया, और ये 7वां घर हो गया, और ये 10वां घर हो गया। इसमें गिनती कोई भी लिखा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए कि जब ये चारों घर है, इस चारों घर में 1 नंबर और 5 नंबर लिखा हो। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, और यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है, या यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और यहाँ पे 1 नंबर है, और इसी घर में अगर सूर्य बैठ गया है, 1 नंबर में सूर्य बैठ गया है, या सपोज कि यहाँ पे 1 नंबर आपका लिखा हुआ है और यहीं पे सूर्य बैठा हुआ है, और यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पे सूर्य बैठ गया है, और यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पे सूर्य बैठ गया है, तो सरकारी नौकरी होने का योग 100% किसी भी जातक में होता है। तो यहाँ 1 और 5 के आगे हमने सूर्य लिख दिया। देन आता है कि अगर आपके इसी चारों घर में 4, 9 या 12 ये नंबर लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, या यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे 4 या यहाँ पे 4, इसी चारों घर में, या इसी चारों घर में 9, 9, 9 लिखा हुआ, कोई भी किसी भी घर में 9 लिखा है या 12 लिखा हुआ है, और यहीं पे इसी घर में अगर गुरु बैठ गया है तो ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर इस घर में, दशम घर में, यानी कि दशम घर जो है, यहाँ पे सूर्य और मंगल की, अगर सूर्य और मंगल दोनों बैठा हो, जैसे कि हमने इस लग्न चार्ट में बताया था। देखिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है और इसी में गुरु बैठा हुआ है, लेकिन हमने क्या बताया कि 1 नंबर में 12 लिखा हो। 2 ग्रह की भी युति हो सकता है, जैसे गुरु और चंद्रमा लिखा है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे देखिए शनि और शुक्र 2 ग्रह बैठा, तो आपकी युति कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सूर्य और मंगल की युति है तो भी गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है किसी भी जातक में। देन आता है हमारा सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु अगर दशम घर में इस दोनों की युति है तो ये बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में बताया गया है कि ये सरकारी नौकरी के लिए, स्टेबल नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आगे आता है मंगल और गुरु, इसकी युति अगर दशम घर में इस तीनों की युति अगर आ जाती है कोई भी, तो सरकारी नौकरी होने की संभावना 100% किसी भी जातक में हो जाता है। अब यहाँ पे एक रूल देखिए, याद रखिएगा कि हम पिछले वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं, और यहाँ भी हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जब भी किसी भी जातक में, यहाँ पे हमने बोल तो दिया कि 1 नंबर में अगर सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये अच्छा, सूर्य अगर अकेला बैठा रहेगा तो दिक्कत होगा। हम पिछले वीडियोज़ के सीरीज में हम ये बताए हैं कि भले ही सरकारी नौकरी लग जाए, लेकिन सूर्य अगर अकेला बैठा हुआ है तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़्यादा देता है। अब सरकारी नौकरी, शादी के बाद सरकारी नौकरी होना, शादी के बाद अगर सरकारी नौकरी की चांस अगर है, शादी के बाद अगर किसी भी जाता, तो सप्तम घर में अगर ये युति अगर बना हुआ है, ये युति अगर बना हुआ है, या ये युति जो हमने 2 रूल बताया, ये 2 रूल में से कोई भी है, तो ये
युति बनाता है, शादी के बाद गवर्नमेंट जॉब या सेटल जॉब होने की संभावना देता है। अब है कि इस घर में अगर 1 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है या 10 नंबर लिखा है और यहीं पे मंगल भी बैठा है, हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ की बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम भी दे सकता है लाइफ में, तो ऐसा मत समझिएगा कि सरकारी नौकरी है तो प्रॉब्लम नहीं आता है। देखिए, संघर्ष तो हर आदमी की लाइफ में, बिना संघर्ष का ना हमारा ज़िंदगी है ना आपका ज़िंदगी है। संघर्ष अगर नहीं कर तो हम वीडियो क्यों बना रहे हैं। लेकिन ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए कि सरकारी नौकरियों की हमने बहुत से ऐसे चार्ट देखे हैं जो कि 200 करोड़ 300 करोड़ का मालिक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है, तब पर भी उसके लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बिना मतलब का आ गया है, तो उसमें ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देखिए, सरकारी नौकरी में किसको पैसा देकर नौकरी नहीं करना चाहिए, ये समझना यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अष्टम घर का मालिक अगर इस घर में लग्न में बैठ गया है, अगर ये घर का यानी कि ये 8 नंबर है तो इसका मालिक हो गया कौन सा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8 नंबर का मालिक हो गया क्या चीज़, मंगल। यहाँ पे 8 घर का मालिक मंगल है। अगर इस घर का मालिक अगर यहाँ पे बैठा हुआ है और 1 नंबर का मालिक यानी कि इस घर में जो भी गिनती लिखा हुआ है तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि 1 नंबर हमारा लिखा हुआ है तो इसका मालिक हो गया मंगल, इसका भी मालिक मंगल हो गया। यानी कि ये अगर यहाँ पे बैठ गया तो ऐसे जातक को कभी भी ये अचानक धन संपत्ति दे सकता है, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पैसा नहीं देना चाहिए कि भाई हम पैसा देते हैं और आपको हम जॉब दिलवा दीजिए। ऐसे आदमी को, और अगर इस घर का मालिक अगर यहाँ पे बैठा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है, लेकिन इस घर का मालिक अगर यहाँ पे बैठ गया है तो थोड़ा सा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है। आप थोड़ा सा कुंडली के भी आसपास में कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जॉब होगा कब, ये भी बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इसके लिए दशा और अंतरदशा देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दशा देखिए, जैसे कि सूर्य का, गुरु का और मंगल का बताए, ये तीनों की दशा या अंतरदशा या परतंत्र दशा अगर आती है तो गवर्नमेंट जॉब होने की संभावना होती है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ हम एक चीज़ और बता देते हैं जिसमें अस्थाई नौकरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अस्थाई मतलब कि प्राइवेट ही जॉब कर रहा है लेकिन एक कंपनी में 10 साल 15 साल से वो काम कर रहा है, तो वो भी अस्थाई नौकरी के अंतर्गत में आता है। अब एक रूल और यहाँ पे बता देते हैं जिसमें कि पैसा देकर ज़्यादा आदमी कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर राहु यहाँ पर नीच का बैठ गया है तो नीच और उच्च का हम अभी फॉर्मूला जो है यहाँ पे नहीं बताएं, कुछ वीडियोस में हम उच्च नीच के बारे में चर्चा किए हैं, उच्च नीच कैसे देखते हैं, तो वो अगर बता देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस घर में कोई भी ग्रह, जिनको जो सीरियल वाइज वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि उच्च नीच क्या होता है, तो यहाँ पे अगर राहु नीच का बैठ गया, चंद्रमा अगर नीच का बैठ गया तो भी कभी भी सरकारी जॉब पैसे के बदौलत मत कीजिए, मेहनत के बदौलत कीजिए, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ये बता सकते हैं कि आपके पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर का मालिक कौन सा है, यहाँ पे हमने लिख के दिया है, नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आपके पास में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,